कभी आपने ये सोचा है कि एक घर क्यों टूटता है? क्यों कुछ परिवार सालों साल साथ रहते हैं और कुछ छोटी सी बात से ही बिखर जाते हैं? असल में घर रातों रात नहीं टूटता, ये रिश्ते अंदर से धीरे धीरे खोखले होते जाते हैं और जब तक हमें एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर से देखिएगा और सुनना बहुत ही ध्यान से है। देखिए फ्रेंड्स, आपने चाणक्य नीति के बारे में तो सुना ही होगा ना। चाणक्य नीति की जो नीति है ना, अगर उसको आपने समझ लिया तो आप सिर्फ समाज में ही नहीं, घर में भी अपना एक असरदार व्यक्तित्व बना पाएंगे। चाणक्य नीति को हम ज़्यादातर राजनीति के लिए उपयोग करते हैं। मतलब हमें लगता है कि सिर्फ राजनीति को चलाने के लिए ही चाणक्य नीति का यूज़ किया जाता है, बट ऐसी नहीं है। उनकी गहरी समझ और उनकी बातें अगर आप अपने दिल और दिमाग दोनों में उतार लेते हो ना, तो समाज ही क्या, आपके घर में भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आप रिश्तों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि बातें करना आसान होता है, ये बातों को सुनना भी बिल्कुल ही ईजी है। आप सुनेंगे और बाद में फिर से वही ज़िंदगी जीने लग जाएंगे, लेकिन मुश्किल है तो इन बातों के ऊपर अमल करना। लेकिन ये भी श्योरिटी देती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी और इस चाणक्य नीति को आपने भी अपना लिया ना, तो आप अपने घर के चाणक्य बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि चाणक्य कहते हैं कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ कोई टिक नहीं सकता। ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी लगने वाली लाइन नहीं है। देखा जाए तो इस एक लाइन के अंदर पूरे घर को बचाने की चाबी छुपी है, क्योंकि घर सिर्फ चार दीवारी का घर नहीं होता है। घर उसके लोगों से ही बनता है, उन लोगों से ही घर कंप्लीट होता है। और जब इन चार दीवारी के अंदर सम्मान चला जाए ना, तो वो घर घर नहीं रहता, वो चार दीवारी ही बनकर रह जाती है। देखिए फ्रेंड्स, सम्मान का मतलब होता है किसी बात को सुनना, उसको महसूस करना। लेकिन होता क्या है, हम में से ज़्यादातर लोग हैं जो सुनते नहीं बल्कि जवाब देने के लिए उत्सुक रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि घर में से कोई एक इंसान ये चाहता है कि उसको सुना जाए, हर एक इंसान यही चाहता है कि उसे सुना जाए। लेकिन होता क्या है कि हर कोई सुनने वाला बनना ही नहीं चाहता, हर कोई इंसान बोलने वाला बनना चाहता है। अब आप खुद ही सोचिए इस बात को कि अगर बोलने वाला ही हर कोई बन जाएगा तो सुनने वाला फिर कौन बनेगा, है ना। तो क्या घर में शांति रहेगी? फिर नहीं ना। होगा क्या, वहाँ सिर्फ और सिर्फ शोर होगा। और जब शोर इतना बढ़ जाता है ना, तो रिश्तों की आवाज़ दब जाती है। देखिए फ्रेंड्स, जब दो लोग ना एक ही बात पर असहमत होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो दुश्मन ही बन जाएं। इसलिए असली सम्मान तभी होता है कि आप किसी की बात से असहमत होते हुए भी उसे इज्जत से सुनते हैं, उसकी राय को इज्जत से सुनते हैं। तो चाणक्य नीति में बार बार एक शब्द आता है, मर्यादा। मर्यादा का अर्थ होता है अपनी सीमाएं समझना, यानी कि अपनी बाउंड्रीज सेट करना और दूसरे की बाउंड्रीज का भी ख्याल रखना। अब आप एक बात मान के चलिए कि मान लीजिए पति पत्नी के अंदर झगड़ा हो गया है ना, तो एक बोल रहा है, दूसरा भी साथ के साथ जवाब देता रहेगा, तो बात बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वही अगर दोनों में से कोई एक भी रुक जाए, ठंडे दिमाग से काम ले, तो क्या होगा, वो झगड़ा वहीं रुक जाएगा। घर कोई खेल का मैदान नहीं होता है ना, जो जीतने वाले को इनाम दिया जाएगा। घर रिश्तों से बनता है। यहाँ पर एक भी अगर रिश्ते को बचाने के बारे में सोचता है, रिश्ते को प्यार से लेता है, रिस्पेक्ट के साथ लेता है और अपनी सीमा का भी ध्यान रखता है ना, तो फिर रिश्ते टूटते नहीं हैं, रिश्ते बसते हैं। आप एक बात सोचिए, जब आप किसी को अपमानित करते हैं, है ना, चाहे वो आप अपने शब्दों से करें या फिर अपने व्यवहार से करें, है ना, किसी के दिल को चोट पहुंचा रहे हैं, तो आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर चोट पहुंचाते हैं। और रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर चोट पहुंचाना एक गहरी चोट होती है। ये वो चोट होती है जो कभी दिखाई नहीं देती है। अब आप खुद सोचिए कि आप अपने घर में सच में
दूसरे की बात सुनते हैं या फिर सिर्फ जवाब देने के लिए ही तैयार रहते हैं? क्या आप किसी के इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं या फिर सिर्फ अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं? देखिए, हर कोई अपने घर का राजा बनना चाहता है, लेकिन हर कोई अगर राजा बनने लग जाएगा तो राज्य चलाएगा कौन? कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए राजा नहीं बल्कि समझदार बनना पड़ता है। कई बार घरों में झगड़े इसलिए भी बढ़ते हैं कि हम अपनी सोच को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं और ये थोपना धीरे धीरे नफरत में बदल जाता है। एक बात याद रखना, जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं ना, तो आप सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रहे होते, आप उसको ये एहसास दिला रहे होते हैं कि उसकी बातें आपके लिए मायने रखती हैं, उसकी सोच आपके लिए मायने रखती है। आप खुद सोचिए कितनी बार आप किसी की बात को बीच में टोके बिना बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। कितनी बार आप बिना कोई बहस किए हुए किसी बात को सुनते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी की बात से असहमत होते हुए भी सिर्फ ठीक है कहकर उस किस्से को वहीं ख़त्म कर दिया हो। क्योंकि रिश्ते बहस जीतने से कभी नहीं चल सकते। रिश्ते चलते हैं तो दिल जीतने से ही चलते हैं, और दिल तभी जीता जाता है जब सामने वाले को इज्जत मिले। याद रखिएगा, ये नीति हमें यही सिखाती है कि अगर आपके घर की नींव सम्मान के ऊपर रखी हुई है ना, तो कोई बड़े से बड़ा तूफान भी आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, चाणक्य नीति हमें ये भी सिखाती है कि हमारे घर के रहस्य कभी भी बाहर नहीं जाने चाहिए। आखिर ये नीति ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि घर के रहस्य, घर के टॉपिक अगर हम बाहर मोहल्ले वालों को सुनाने लग जाएंगे और लोगों के साथ साझा करने लग जाएंगे तो हमारा घर घर नहीं रहेगा। हर घर में कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ ना कुछ बातें ऐसी संवेदनशील होती हैं कि हमें उनको किसी और के सामने नहीं रखना चाहिए। वो माता पिता के बीच की बात भी हो सकती है, भाई बहन के बीच की बात भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के बीच की बात भी हो सकती है, माँ बेटी या फिर माँ बेटे के बीच की बात भी हो सकती है। तो उसको हर किसी के सामने गा लेना या फिर उस बात को किसी दूसरे के सामने अगर हमने कह दिया ना, तो फिर वो किसी न किसी के लिए एक टॉपिक बन ही जाता है। लोग हमारे पीठ पीछे उन बातों को करते भी हैं, और अगर हम चाहे ये कहकर भी किसी को बोल रहे हैं ना कि ये बात किसी और से शेयर मत करना, तो यकीन मानिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाला आपकी बात किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। इसीलिए ये बातें एक दूसरे की किसी और को बताना यानी कि आप अपने घर के भेद किसी और को बता रहे हैं, है ना? कुछ बातें हर घर में अपनी ही होती हैं, निजी ही होती हैं, उनको निजी ही रहने देना चाहिए। किसी के लिए चर्चा का विषय वो नहीं बननी चाहिए। और मैं पर्सनली आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि खासकर पति पत्नी के झगड़ों की बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो आपकी निजी सहेली ही क्यों ना, आपका कितना ही करीबी दोस्त भी क्यों ना हो। आपके परिवार में, आपके घर में क्या चल रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक बार भी ऐसी बातें जो आपको बाहर नहीं करनी चाहिए कर दी, तो वो बातें आधे मोहल्ले वालों को पता चल ही जाती हैं, आपके पीठ पीछे वो चर्चाओं का विषय बन ही जाती हैं। तो आप खुद सोचिए, जो बात आपने अपना मन हल्का करने के लिए अपने फ्रेंड को बताई हो और वही बात पूरे समाज में एक तमाशा बनकर रह जाए, तो फिर एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि आप पति पत्नी की बात तो सुलझ जाए, आप लोगों का झगड़ा तो सुलझ जाए, लेकिन लोगों का, समाज का ताना वहीं का वहीं रह जाएगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। लोगों का आपके प्रति एक परसेप्शंस बन जाता है, वो आपको जज करने लगते हैं और कई बार आपकी कमजोरी का फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। देखिए, अपने इमोशंस किसी के सामने रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर बात किसी को नहीं बताई जाती, ये भी सच्चाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई नहीं होता है जो आपकी स्थिति को समझ पाए। आप जिस इमोशंस के साथ, जिस भावना के साथ अपने मन को हल्का करने के लिए वो बात किसी के सामने रख रहे हैं, वो आपके खिलाफ भी उसको यूज़ कर सकता है ना?
तो किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अपने आप से भी नहीं करनी होती हैं। और यकीन मानिए ज़्यादातर लोग आपकी बात को सिर्फ मज़े लेने के लिए ही सुनते हैं। और किसी बात को छुपाना इसका मतलब कोई झूठ बोलना नहीं होता है। आप अपने मुंह से किसी को कोई झूठ नहीं बोल रहे हो। ये बस अपने लोगों के साथ और अपने लोगों का सम्मान बनाए रखने के लिए ही होता है। जैसे हम अपने घर की कीमती चीज़ों को कभी भी खुले में नहीं रखते हैं, उनको हमेशा छुपा कर रखते हैं, वैसे ही अपने घर की निजी बातें भी किसी के सामने नहीं रखी जा सकती। इसीलिए ये नीति भी हमें यही सिखाती है कि जिस घर के रहस्य उस घर के अंदर ही रहते हैं वो घर मजबूत रहता है। इसीलिए अपने घर का माहौल ही इस तरीके से बनाना चाहिए कि एक दूसरे के साथ खुलकर बात की जा सके, क्योंकि बाहर के लोग सिर्फ आपकी कहानी के एक हिस्से को ही सुनते हैं, उनको पूरी सच्चाई पता ही नहीं होती है। और अधूरा ज्ञान कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए अपने रिश्तों के लिए किसी और की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने आप को और अपने रिश्तों को खुद बचा सकते हैं और संभाल भी सकते हैं। फ्रेंड्स, घर सिर्फ चार दीवारी से नहीं बनता है, घर के लोगों से बनता है। घर में हर सदस्य का एक रोल होता है। किसी को कमाना होता है, किसी को संभालना होता है, तो किसी को निर्णय लेना होता है और किसी को हर किसी का साथ देना होता है। लेकिन इनमें से कोई एक भी इंसान अगर अपने रोल से चूक जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एक कंधे के ऊपर आकर गिर जाती है और फिर वहीं से शुरुआत होती है थकान, चिड़चिड़ापन की। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आलस की। आलस से सिर्फ काम में नहीं होता, कई बार हम रिश्तों को निभाने में भी आलस्य कर बैठते हैं। कभी किसी से छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया तो उससे दोबारा बात करने में ही आलस कर बैठे। कभी किसी को माफ़ करने का मन किया तो सोचा अभी नहीं, बाद में करूँगी। कभी किसी परिवार के सदस्य से दिल की बात करनी थी तो हम बस उसको टालते ही रहे। लेकिन ये हमारा आलस्य ही हमारा छिपा हुआ शत्रु है। कई बार समय पर ना की गई बात ना एक दीवार खड़ी कर देती है। खुद से पूछिए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कई बार आपने किसी जरूरी बात को भी सिर्फ आलस की वजह से टाल दिया? कितनी बार किसी झगड़े को सुलझाने का मौका मिला लेकिन आपने सोचा अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई जिम्मेदारी उठाने की बजाय आपने सोचा मैं ही क्यों करूं, कोई और कर लेगा। फ्रेंड्स, शुरू में हमें ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन सालों बीत जाने पर ये बातें छोटी नहीं रह जाती। लेकिन यही छोटी छोटी बातें सालों बाद किसी बड़े झगड़े का कारण बन जाती हैं। फ्रेंड्स, आलस्य वो शत्रु है जो कभी दिखाई नहीं देता, जो आपके अंदर ही बसता है। क्योंकि बाहर का शत्रु तो हमें दिखाई देता है, लेकिन ये जो हमारे अंदर ही बैठा हुआ शत्रु है ना, ये आपको अपनों से दूर ही कर देता है। आपको उन लोगों से दूर कर देता है जिनके लिए आप सबसे करीबी हैं। रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती है, वक्त, ध्यान की भी जरूरत होती है। अगर हर परिवार में हर इंसान थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी उठाने लगे ना, तो कोई भी इंसान के ऊपर बोझ नहीं लगेगा। लेकिन यही बोझ अगर एक ही इंसान के ऊपर डाल दिया जाए तो वो इंसान धीरे धीरे अंदर से थकने लगता है और थका हुआ इंसान कभी भी खुशहाल घर नहीं बना सकता है। तो ये बात खासकर हाउसवाइफ के ऊपर लागू होती है कि सारा का सारा बोझ, सारे के सारे काम सिर्फ अपने ऊपर ले लेने ना आप को सही दिशा की तरफ नहीं लेके जाएगा। वो धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी थकान पैदा कर देगा, ऐसा गुस्सा, ऐसी चिड़चिड़ाहट पैदा कर देगा जिससे आप रिश्तों को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए अपने घर के कामों को डिवाइड कीजिए, हर किसी को अपना एक एफर्ट लगाने दीजिए और अगर कोई नहीं लगाने को तैयार होता है तो आप भी अपने लिए सेकंड हैंड ढूंढिए। अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, अपने लिए एक हाउस हेल्पर रख सकते हैं। क्योंकि दूसरों का ख्याल रखने से पहले ज़रूरी है आपके खुद का ध्यान रखना, मेंटली भी और फिजिकली भी। जब आप अपना ध्यान खुद अच्छे से रखते हैं तभी आप दूसरों को भी अच्छे से संभाल पाते हैं। अदरवाइज थका हुआ शरीर, टूटा हुआ मन किस तरीके से अपने परिवार को संभाल पाएगा? सोचने वाली बात है ना। क्योंकि सिर्फ मेहनत से अपनी जिम्मेदारी निभा देना काफ़ी नहीं होता है। कई बार हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ एक और चीज़ चाहिए होती है, वो है धैर्य,
पेशेंस। कई बार घर में ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि जहां हमें धैर्य लेना होता है, लेकिन हम काम करते हैं गुस्से से। गुस्से का इलाज नहीं होता है, बाद में पछतावे के सिर्फ बादल ही छाकर रह जाते हैं। कई बार गुस्से में बोली हुई बातों को हम बाद में खुद ही पछतावे में लेते हैं और सोच लेते हैं कि काश काश मैंने ये शब्द नहीं बोले होते। और जब ये काश का भाव आपके अंदर आता है, यही आपको बताता है कि गुस्सा जीत गया और आप हार गए। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, जिसने गुस्से को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि गुस्सा जीतने का मतलब है खुद पर विजय पाना। देखिए फ्रेंड्स, गुस्से पर काबू पाने के लिए कोई एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, कोई योगा क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई मेडिटेशन कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए चाहिए बस थोड़ी देर की चुप्पी। गुस्सा जब ही अपना असर दिखाता है जब हम उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। अगर हम 2 मिनट की भी चुप्पी साध लेते हैं ना, तो गुस्सा अपने आप ठंडा पड़ जाता है। और यहीं पर जन्म होता है सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ का, वो है धैर्य। धैर्य वह दीवार है जो हर तूफान को टकराकर वापस भेज देती है। धैर्य आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। फ्रेंड्स, एक ही बात याद रखनी है, जो गुस्से में अपना विवेक भूल गया ना, तो समझ लीजिए वो अपने इमोशंस का शिकार है, यानी अपनी भावनाओं का शिकार है। लेकिन जिसने गुस्से पर अपनी विजय पा ली, 2 मिनट की चुप्पी साध ली, धैर्य रख लिया, उसने अपनी भावनाओं पर विजय पा ली, वो अपनी भावनाओं का मालिक बन गया। इसी सुंदर नोट के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। आई होप फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो थी, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।